हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में जो आपको संज्ञा का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके हैं। पार्ट 3 अर्थात पिछली वीडियो में हमने संज्ञा का टॉपिक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आपने पढ़ा। आज पार्ट 3 अर्थात भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु को व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले भाव का ज्ञान होता है। देखिए भाववाचक संज्ञा से किसी वस्तु को व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक मित्र होता है, मित्र एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर आपको कौन सा भाव मिलेगा? मित्रता। अर्थात मित्र के अंदर पाया जाने वाला भाव मित्रता। एक बूढ़े के अंदर कौन सा भाव मिलेगा आपको? बुढ़ापा। एक लड़के के अंदर कौन सा भाव मिलेगा? लड़कपन। एक बच्चे के अंदर आपको कौन सा भाव मिलेगा? बचपन। अर्थात ये बचपन ये आपका भाववाचक संज्ञा है। एक चोर जो होता है, चोर के अंदर पाया जाने वाला भाव आपको कौन सा मिलेगा? चोरी का। एक दयावान व्यक्ति होता है, दयावान व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव मिलेगा आपको? दया। एक आप ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो ईर्ष्या करने वाला होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला भाव आपको मिलेगा ईर्ष्या। तो ध्यान रखना, ये इस तरीके के शब्द जो होते हैं आपके सामने, ईर्ष्या, बुढ़ापा, मित्रता, लड़कपन, बचपन, ये शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा का काम करते हैं। अब आपको खुद पहचानना है देखने के बाद में शब्दों को। अगर आपके सामने बहुत सारे शब्द आपके सामने आ जाए तो आपसे पूछा जाए दिए हुए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए, तो आपको किस तरीके से आपको बताना है, अपने शब्दों को छांटना है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना, भाववाचक संज्ञाओं का कभी कभी सवाल होता है कि दिया हुआ भाववाचक शब्द जैसे मित्रता या बुढ़ापा या लिखावट, ये सबकी सब संज्ञाएं हैं भाववाचक। पूछ लेता लिखावट संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? क्या जातिवाचक संज्ञा से, या व्यक्तिवाचक संज्ञा से, या द्रव्यवाचक संज्ञा से, या विशेषण से, या क्रिया से? तो इस तरीके से सवाल पूछ लेता है। अर्थात यहाँ से एक कंसेप्ट बनता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, अब ध्यान देंगे, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, जातिवाचक संज्ञाओं से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रियाओं से किया जाता है। देखते हैं कुछ दो चार एग्जाम्पल। जैसे एक साइड में मैं वो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा उसके साइड में भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया राम। अब मैंने यहाँ पे राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूँ राम का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, तो आपको एक बात ध्यान देना है, राम के अंदर पाए जाने वाले तत्व, अर्थात ऐसे राम जैसे किसी व्यक्ति के अंदर राम वाले भाव अगर आपको मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, इस व्यक्ति के अंदर राम वाले भाव है, अर्थात रामत्व। अर्थात तुए जोड़ के हम इसमें जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, राम का रामत्व। ऐसी सीता का सीतत्व, राधा का भाववाचक बनेगा राधत्व। ऐसी आपको यहाँ पे नारी का अगर हमें भाववाचक बनाना है तो नारीत्व। ऐसी रावण अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रावण का हमें भाववाचक बनाना है या रावण से संबंधित जो भाव होता है वो कहलाता है रावणत्व। अर्थात इसमें तुए जुड़ के ध्यान रखना, अधिकांशतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अगर हमें भाववाचक बनाना है तो आपको तुए प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ऐसे ही अब कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का हमें भाववाचक बनाना होता है। देखिए यहाँ पे निश्चित नहीं है कि आपका कोई एक ही प्रत्यय जोड़ के बनाया जाएगा। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं में अलग अलग तरीके से हम प्रत्यय जोड़ के, जैसे उसके अनुसार हम जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे
एक तरफ जातिवाचक संज्ञा, उसके नीचे मैंने लिखा एक संज्ञा लड़का, बच्चा। अब यहाँ पे ये लड़का है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम इसका भाववाचक बनाए तो आप खुद समझ सकते हैं लड़के के अंदर कौन से भाव मिलेंगे आपको, लड़कपन। एक बच्चे के अंदर कौन से भाव मिलेंगे, बचपन। ऐसी एक चोर के अंदर कौन से भाव मिलेंगे, चोरी। ऐसी एक अभी मैंने बताया बूढ़ा, बूढ़े के अंदर कौन से भाव मिलेंगे, बुढ़ापा। ऐसे ही एक शब्द ले लिया मैंने, अगर मैंने ले लिया ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु जो है उसके अंदर पाया जाने वाला भाव ईर्ष्या का होगा। एक मित्र के अंदर मित्रता होगा। एक होता है डाकू। अब डाकू एक जातिवाचक संज्ञा है। आप बताइए डाकू को देखकर हमें उसके अंदर चेहरे पे कौन से वाले हाव भाव होंगे, अर्थात या तो डकैती कह सकते हैं या डाक मतलब एक डकैती, डकैती जो होता है वो भाववाचक संज्ञा का काम करेगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे, यहाँ से अगर आपके सामने किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द आ जाएं तो आप उसका भाववाचक किस तरीके से निकालेंगे, ये आपको थोड़ा सा इसी तरीके से आपको समझना है भाववाचक संज्ञाओं को। नेक्स्ट इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, या सबसे पहले मैं विशेषण के बारे में कहूँ। कुछ विशेषण शब्द होते हैं, उनका भी हमें भाववाचक कैसे बनाना होता है, ध्यान देंगे। एक तरह विशेषण शब्द है जैसे सुंदर। अब सुंदर आपका एक विशेषण है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। लेकिन जैसे सुंदर, सुंदर हमेशा विशेषण विशेषता बताने का काम करता है। अब इस सुंदर शब्द में हमें भाववाचक में पहुंचाना है या सुंदर से भाववाचक बनाना है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा प्रत्यय जोड़े, ता, अर्थात सुंदरता। ऐसी होता है आलसी व्यक्ति होता है, एक आलसी। आलसी आपका विशेषण है, लेकिन आलसी के अंदर कौन सा भाव मिलेगा, आलस्य। तो आलस्य आपका भाववाचक संज्ञा का काम करेगा। ऐसे हरा, हरा शब्द आपका एक विशेषण होता है। अगर मैं हरा शब्द से विशेषण बनाऊं, सॉरी भाववाचक बनाऊं, तो हरे से भाववाचक बनेगा हरियाली। गुलाब से गुलाबी। सफेद विशेषण है, अगर मैं इसका भाववाचक बनाऊं तो सफेदी। ऐसे यहाँ पे आपको जो है कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे विशेषण लेते हैं हम चतुर। देखिए चतुर का, अगर चतुर खुद समझिए, चतुर व्यक्ति है कोई तो उसके अंदर कौन सा भाव छुपा हुआ होगा, चतुराई। तो ये ऐसे शब्द हैं जो विशेषण से हमें मैं भाववाचक बना रहा हूँ। यही आपके सामने अगर बहुत सारे विशेषण कोई से भी आपके सामने आए और उसका भाववाचक बनाना हो तो हमें इसी तरीके से बनाना होगा। नेक्स्ट कुछ क्रियाएं लेते हैं, क्रियाओं से भी विशेषण बनने का काम होता है। किसी क्रिया शब्द होते हैं उनसे हमें भाववाचक बनाना होता है। जैसे कुछ क्रियाएं हैं, लड़ना। देखिए लड़ना, लड़ने से, लड़ना तो एक क्रिया है जिस धातु के अंत में ना होता है वो हमारी क्रियाएं होती हैं, लड़ना, पीना, उठना, बैठना। लेकिन लड़ना इससे भाववाचक क्या बन के आएगा, तो ध्यान रखना लड़ने वाले व्यक्ति के अंदर भाव हमेशा होता है लड़ाई, यानी लड़ने से बनेगा लड़ाई। अच्छा, पढ़ने से पढ़ाई। ऐसे ही चलने से चलाई। थकने, थकना, थकना, थकना से बनेगा थकावट। लिखने से बनेगा लिखाई। ऐसे ही हंसना, हंसाई। ऐसे ही गिरना, गिरावट। ऐसे ही मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई क्रिया आ जाए तो हम उस क्रिया से हमें भाववाचक किस तरीके से बनाना है, हमें इसी तरीके से आपका उसका भाव बनाना है। देखिए कभी कभी वो पूछ सकता है आपसे, बताइए क्या अगर यहाँ पे पूछ ले वो आपसे लाचार या लाचारी, इन दोनों में से भाववाचक शब्द क्या है, क्या लाचार या लाचारी, तो आप तरीके से समझ सकते हैं भाव कौन सा है, लाचार है या लाचारी। तो आप खुद समझ सकते हैं लाचार विशेषण है, वो एक व्यक्ति का काम करता है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। जबकि लाचार व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव मिलेगा, लाचारी। तो समझ जाना, मैंने पहले बोल दिया लाचार व्यक्ति है, जबकि व्यक्ति वो हमारा भाववाचक संज्ञा का काम नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति या वस्तु के अंदर
पाया जाने वाला भाव, जिन शब्दों से भाव का ज्ञान होता है वे हमारे भाववाचक शब्द का काम करते हैं, भाववाचक संज्ञा का काम करते हैं। ऐसी कुछ विशेषण, कुछ सर्वनाम है। सर्वनाम से भी एक दो सर्वनाम से आपका भाववाचक बन जाता है। जैसे अपना सर्वनाम है, अगर मैं पन जोड़ दूं, अपनापन, ये भाववाचक बन गया। ऐसे ही होता है अहम, अहम माने मैं, अगर अहम कार जोड़ दूं, अहंकार, वो एक भाव बन जाता है। तो यहाँ कुछ सर्वनाम से भी कहीं ना कहीं हमें जो है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कुछ अव्यय होते हैं, अव्यय जैसे नीचा, क्योंकि अव्यय टॉपिक अगर अभी आपके सामने आएगा, अव्यय के बारे में मैं अभी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। कुछ अव्यय होते हैं जैसे नीचा, नीचे से बन जाएगा भाववाचक निचाई, ऊंचा ऊंचाई, आगे अगाड़ी, पीछे पिछाड़ी, क्योंकि ये जो है आपका नीचा, ऊंचा, पीछा, पीछे, आगे, ऊपर, ये सब हमारे जो है अव्यय हैं। और अव्यय के बारे में मैं अभी आपको डिटेल से आगे चैप्टर में बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल में तो मैं इतना बताने वाला हूँ कि किसी भी से ये आ जाए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे, किसके योगदान से होता है, किसके उससे होता है, तो ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी होता है, जातिवाचक संज्ञाओं से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है, विशेषण से भी होता है, क्रियाओं से भी होता है और अव्यय से भी होता है। तो ध्यान देंगे। ये हमारा भाववाचक संज्ञा था। आज का टॉपिक संज्ञाओं का केवल यहीं पे समाप्त होता है।